जय हिंद दोस्तों। एक कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही कांड जो है आजकल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल का जो राजनैतिक कैरियर है वो डूबने वाला है, ऐसा महसूस होने लगा है, क्योंकि अपने ही राज्यसभा सांसद के ऊपर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के उनके ही घर में और उनके ही पीए विभव कुमार के द्वारा हमला किया गया और उनको मारा पीटा गया, उनके साथ हरासमेंट हुआ, शारीरिक शोषण किया गया। इन तमाम बातों से देखने से ऐसा फील होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने के बाद ही या उनके इशारे पर ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी सीएम हाउस के अंदर, मुख्यमंत्री आवास के अंदर आप जरा कल्पना करिए कि एक थाने के अंदर कोई जाकर किसी को ऐसे यूं ही थप्पड़ नहीं मार सकता, तो क्या मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनका पीए किसी राज्यसभा सांसद, वो भी महिला, के ऊपर कोई हाथ उठा सकता है क्या? ये कल्पना से परे है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा भी ये माना गया कि पीए के द्वारा, जो विभव कुमार है उनके द्वारा राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के ऊपर हरासमेंट किया गया या उनके साथ जो है बदतमीजी की गई। ये आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह का मानना था और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई थी। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबने देखा है, सुना है, समझा है तमाम चीज़ों को, जो प्रकरण ये 13 मई से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि हम सब ने देखा कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि उस टाइम पर स्वाति मालीवाल वहां से उठती हैं और जाती हैं सिविल लाइंस के थाने पर, लेकिन वहां पर वो एफआईआर दर्ज नहीं कराती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लोगों के द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ समझौता करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। इस वजह से स्वाति मालीवाल कहीं न कहीं एफआईआर नहीं कराती हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उसी विभव कुमार को लेके और संजय सिंह को लेकर के लखनऊ आते हैं और अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस वार्ता करते हैं, तो वो प्रेस वार्ता भी तो स्वाति मालीवाल ने देखा होगा कि किस तरह से, जिस एक बार तो ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के सांसद के द्वारा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका संज्ञान लिया है और वो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि वहीं अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर के हर जगह प्रेस वार्ता करते फिर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है
कि कहीं न कहीं स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण था, वो जो उनके साथ कांड हुआ था, उसको ठंडे बस्ते में डालने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा था कि थोड़ा-सा टाइम जब बीत जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, महीना भर, तो ये प्रकरण जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। स्वाति मालीवाल अपना कदम पीछे हटा लेंगी। तो जब स्वाति मालीवाल ने देखा कि नहीं, ये प्रक्रिया जो चल रही है वो मेरे खिलाफ कहीं न कहीं साजिश रची जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तब जाके स्वाति मालीवाल एफआईआर कराती हैं और एफआईआर के बाद मेडिकल कराई जाती है। मेडिकल के बाद एम्स हॉस्पिटल में मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ साफ लिखा है कि स्वाति मालीवाल के आँख के नीचे और चेहरे पर और उसके अलावा बॉडी के तमाम पार्ट्स पर चोट के निशान हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जो स्वाति मालीवाल ने जो बातें बताई थी, जो बातें उन्होंने पुलिस थाने में बताई थी, उसके अलावा जो बातें छन के आ रही थी, वो बातें उनके एफआईआर में भी आ गई और एफआईआर के साथ साथ उनके मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गई। जिस चीज़ को अरविंद केजरीवाल दबा सकते थे, 3 दिन तक स्वाति मालीवाल ने इस प्रकरण के ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, एफआईआर नहीं कराया था। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब स्वाति मालीवाल ने इन लोगों को कम से कम 3 दिन का मौका दिया, 3 दिन में भी स्वाति मालीवाल के साथ ये लोग समझौता नहीं कर पाते और उसी आरोपी व्यक्ति को साथ में लेकर घूमते हैं, तो स्वाति मालीवाल का जो ज़मीर है वो जाग जाता है। तो ये हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का ये किस्सा हो गया है, उनका ये आदत हो गया है कि अगर उनकी तानाशाही को कोई नहीं मानता तो उनके साथ वो मारपीट करवाते हैं और उनको सीएम हाउस में बुलाकर मारते हैं। जैसा कि पिछला प्रकरण आप सबकी नज़र में होगा, 2018 में भी वहाँ पर एक सेक्रेटरी के साथ उनके ही आवास में मारा गया था। ये दूसरा प्रकरण है स्वाति मालीवाल का, एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट। तो स्वाति मालीवाल का प्रकरण हो गया। उसके बाद जैसा कि आप सब ने देखा कि अरविंद केजरीवाल अभी 49 दिनों के बाद लिकर कांड में होकर के आए हैं, शराब घोटाला, जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, और वो शराब घोटाले में अभी इनको राहत नहीं मिली है, सिर्फ ये अंतरिम बेल पर बाहर हैं। अंतरिम बेल वो भी 2 जून को ख़त्म हो जा रही है, इनको सरेंडर करना है 2 जून को। अगर स्टेबल नहीं होता है इनका अंतरिम जमानत, तो अगर रुक जाती है प्रक्रिया जेल जाने की तो वो बात अलग है। अगर इनकी जो लीगल टीम है, अगर इनको इनके जो अंतरिम बेल है उसको एक्सटेंड करने में अगर कामयाब हो जाती है तो फिर तो बाहर रहेंगे, जैसा कि इनका प्लान भी है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है, ईडी अगर इनके खिलाफ अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में पेश कर देती है तो इनका जेल जाना तय है। तो इस तरह से तमाम मुश्किलों में अरविंद केजरीवाल घिरे पड़े हैं, लेकिन इनको समझ में आ नहीं रहा है। एक के बाद एक इनके द्वारा या इनके मातहतों के द्वारा कांड किया जा रहा है। अब रही बात ये देखना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी स्वयं जो है स्वाति मालीवाल के पीछे पड़ गई है, जबकि यही आम आदमी पार्टी ने ये माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो है बदतमीजी हुआ है, हरासमेंट हुआ है। आज वही आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के पीछे पड़ गई है कि स्वाति मालीवाल भाजपा की एजेंट हैं, भाजपा के कहने पर ऐसा कर रही हैं। अब ये देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या स्वाति मालीवाल को न्याय मिल पाता है, या स्वाति मालीवाल जिस तरह से तमाम लोग कानून के पेचीदगियों में फंसे रह जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। और जिस तरह से आप सबने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अरविंद केजरीवाल के तमाम मुद्दों पर उनके साथ मेल मिलाप करके है और तमाम तरह से उनकी जो दया दृष्टि है सुप्रीम कोर्ट की, वो अरविंद केजरीवाल के साथ वो लगातार बनी हुई है। अगर ऐसे ही दया दृष्टि सुप्रीम कोर्ट की अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनी रहेगी तो अरविंद केजरीवाल द डिक्टेटर जो वाकई में मोदी जी के लिए कहा जा रहा था, वो अरविंद केजरीवाल बन करके दिखाएंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर आज के लिए डिस्कशन इतना ही। इन मुद्दों पर आपकी जो भी विचारधारा हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।